हेलो दोस्तों, एग्जाम सर पर आ गए हैं और इस ITCS के यूनिट 5 को देखकर डर लग रहा है। टेंशन बिल्कुल मत लो। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको ये पूरा कल्चरल हेरिटेज का लंबा चौड़ा सिलेबस एकदम इजीली कवर करवाऊंगा। बस आराम से बैठो, फोकस करो और मेरी बातें सुनो। हम सारे हाई यील्ड पॉइंट्स याद करेंगे और इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाएंगे। सिलेबस बड़ा जरूर है, पर स्कोरिंग भी उतना ही ज्यादा है। आज हम इन 5 स्कोरिंग टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। 1. आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। 2. क्लासिकल डांस एंड पपेट्री। 3. इंडियन म्यूजिक एंड थिएटर। 4. पेंटिंग्स इन मार्शल आर्ट्स। और 5. इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। बस एग्जाम कीवर्ड्स को ध्यान से सुनना। Okay, let's dive into our very first section, architecture or ancient artifacts. इंडिया का आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप हुआ। शुरू में लोग नेचुरल पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाते थे। Now remember this exam point. It evolved from rock-cut caves to Buddhist stupas and finally to Emperor Ashoka's rock-cut pillars. सिंपल वर्ड्स में कहें तो गुफाओं से शुरू होकर डोम शेप वाले स्तूपास और अशोका के बड़े पिलर्स तक का ये पूरा सफर रहा है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर को समझते हैं। अपनी नोटबुक्स निकाल लो और ध्यान से नोट करना। नोट डाउन दीज की एलिमेंट्स ऑफ अ हिंदू टेम्पल। फर्स्ट, गर्भगृह। It is a cave-like sanctum which houses the main icon of the temple. Second, शिखारा. It is a mountain-like spire on top. Basically, गर्भगृह वो मेन कमरा है जहां भगवान की मूर्ति होती है और शिखारा उस मंदिर के ऊपर का वो लंबा पहाड़ जैसा हिस्सा या चोटी होती है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल फैक्ट अपने नोट्स में बोल्ड करके लिख लो। देर आर मोर देन 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया और ये मोस्टली रिलीजियस नेचर के होते हैं। ये नंबर 1500 आपको MCQs में डायरेक्ट मार्क्स दिला सकता है, सो डोंट फॉरगेट इट। चलिए, मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2, क्लासिकल डांस एंड पपेट्री। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% तय है। कठपुतली या पपेट्री एक टाइम पर एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स था, पर आजकल ये आर्ट फॉर्म गायब हो रहा है। Important exam point to note, puppetry is a dying art due to the rise of electronic media and its failure to take up modern social issues. यानी टीवी और स्मार्टफोन्स के आने से और नए मॉडर्न टॉपिक्स ना उठाने की वजह से ये आर्ट थोड़ी पीछे छूट गई है। पपेट्री की टाइप्स पर डायरेक्ट डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में। Pay attention to this comparison. String puppets have jointed body and limbs that allow movement and are suspended from handheld control strings. Example is Kathputli from Rajasthan. On the other hand, glove puppets are worn on hands just like a glove. Example is Pava Kathakali from Kerala. मतलब एक टाइप में आप धागों से कठपुतली कंट्रोल करते हो और दूसरे को अपने हाथ में दस्ताने की तरह पहनकर चलाते हो। अब आते हैं क्लासिकल डांस पर। यह टेबल मैचिंग के लिए जरूर आती है। लेट्स गो थ्रू द पेयर्स स्लोली। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु। कथक बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी originates from Andhra Pradesh, Odissi is from Odisha, and Kathakali is from Kerala. एक प्रो टिप याद रखना दोस्तों, कथक अकेला डांस फॉर्म है जो नॉर्थ इंडियन या हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़ा है, बाकी सब साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक क्विक फैक्टर, क्लासिकल डांस में एक्सप्रेशंस का बड़ा रोल है। अपने पेज पर बड़ा बड़ा 8 लिख लो। There are 8 basic technicalities और रासास expressed in classical dance, जैसे श्रृंगार, हास्य या रौद्र। ये नंबर 8 डायरेक्ट MCQ में आ जाता है। Okay, ab pages palto. We are jumping into section 3, Indian music and theater. इंडियन म्यूजिक के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट? एग्जाम डेफिनेशंस ध्यान से सुनो। श्रुति is the shortest interval of pitch that human ears can detect. Swara refers to a single note. There are 7 basic swaras. And raga prescribes a set of rules for building a melody. सिंपल भाषा में, श्रुति आपकी आवाज की पिच है, स्वरा वो सारे गामा पवे हैं और रागा उन धुनों को मिला के एक गाना बनाने का रूल है। अब देखते हैं म्यूजिक टाइप्स का डिफरेंस। रिमेंबर दीज कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम पॉइंट्स। हिंदुस्तानी म्यूजिक बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया and it has assimilated Persian and Arabic elements. Its key styles include Dhrupad, Khayal, and Thumri. Carnatic music belongs to South India and is completely indigenous. Purandar Das is considered the father of Carnatic music. So basically, Hindustani music में Persian और Mughal styles का touch मिलता है, जबकि Carnatic music totally अपना original South Indian style है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल थिएटर की। इसमें एक्टिंग के अलावा गाना और नाचना दोनों मिक्स होता है लोकल स्टोरीज बताने के लिए। Let's memorize these regional forms. Bhavai is a traditional theatre form of Gujarat and Rajasthan. Nautanki is popular in Uttar Pradesh. Ras Leela is also from Uttar Pradesh, depicting the legends of Lord Krishna. And Ankiya Nath is from Assam, where they uniquely use masks for special expressions. तो बस इन स्टेट्स को उनके फॉर्म्स के साथ मैच करना जरूर याद रखना। आधी से ज्यादा रिविजन डन गाइस। लेट्स हिट सेक्शन 4,
पेंटिंग्स एंड मार्शल आर्ट्स। इंडियन पेंटिंग्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, बड़ी दीवारों वाली और छोटी किताबों वाली। Here are the exact exam definitions. Murals are large works executed on the walls of solid structures directly, like the Ajanta and Ellora caves. Miniature paintings are executed on a very small scale for books or albums on perishable material such as paper and cloth. लॉजिक बहुत ही सिंपल है यार। म्यूरल्स हमेशा किसी बड़ी सॉलिड दीवार पर बनते हैं और मिनिएचर्स छोटी डिटेल पेंटिंग्स होती हैं जो पेपर या कपड़े पर बनती हैं। इंडिया में मार्शल आर्ट्स का पास्ट बहुत कमाल का रहा है। Write down this exact definition. The term martial art refers to creativity exhibited by warriors while fighting their opponents. शुरू में ये टेक्निक सिपाहियों की दुश्मनों से लड़ने के काम आती थी, पर आजकल ये मोस्टली रिचुअल्स, फेस्टिवल्स या फिजिकल फिटनेस के लिए प्रैक्टिस होती हैं। ये टेबल दोबारा आपके लिए बहुत स्कोरिंग होने वाली है। Read these points slowly and memorize them. Kalaripayattu 2 is from Kerala. It is a weapon-based combat fought in an arena. Silambam is from Tamil Nadu. It is weapon-based mostly using a staff. Gatka is from Punjab. Weapon-based using sticks or swords, mainly by 6. Musti Yoddha is from Varanasi. It is an unarmed type using punches and kicks. एग्जाम में ये मैचिंग या वन वर्ड जरूर आएगा, तो हर मार्शल आर्ट का स्टेट अच्छे से रट लेना दोस्तों। टेक अ डीप ब्रेथ। हम आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। देखिए, इंडिया में फेस्टिवल्स अलग अलग टाइप्स के हैं। कुछ रिलीजियस हैं, कुछ सेक्युलर हैं और कुछ हार्वेस्ट या फसल काटने से जुड़े हैं। रिमेंबर दिस एग्जाम कीवर्ड, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इनविगोरेट द इकोनॉमी एंड गिव अ मैसिव बूस्ट टू टूरिज्म। यानी इन मेलों की वजह से टूरिज्म बढ़ता है और लोकल इकोनॉमी जैसे क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स, उनको बहुत फायदा मिलता है। अब बस इन कुछ की फेस्टिवल्स के एग्जाम पॉइंट्स बचे हैं। लिसन क्लोजली। Thai Pongal is a harvest festival celebrated in Tamil Nadu to thank the sun god and farmstead livestock. Vasant Panchami is a Hindu festival celebrated Saraswati, where yellow garments are worn and children are taught their first words. Buddha Purnima commemorates the birth anniversary of Lord Buddha, where pilgrims visit Bodh Gaya. तो हमारे फेस्टिवल्स नेचर, भगवान और एजुकेशन सबको सेलिब्रेट करते हैं। इन पॉइंट्स को एग्जाम के लिए बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और लो भाई, इसी के साथ हमारा यूनिट 5 का ये क्रैश कोर्स बिल्कुल खत्म हो गया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से फोकस किया है आज। अब आपके पास सारे हाई यील्ड कीवर्ड्स और एग्जाम डेफिनेशंस हैं। बिना किसी टेंशन के एग्जाम हॉल में जाना, यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू क्रश दिस पेपर। Before we wrap up this explainer, I want to leave you with one final thought to ponder. You have memorized all these facts for your grades today, but think about the future. Beyond just passing exams, how will you help preserve this incredible cultural heritage in the modern world? सोचो इस बारे में। All the absolute best for your exams.